नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन तासिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम प्रश्न पत्र क्रमांक 2 नाटक तथा एकांकी, इस प्रश्न पत्र में हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का एक चर्चित एकांकी पृथ्वीराज की आंखें भाग 2 हम देख रहे हैं। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने पृथ्वीराज चौहान की जो धनुर्विद्या है, उस धनुर्विद्या में कितने पारंगत थे या उनका जो कौशल है वह हमारे सामने उपस्थित करना चाहते हैं। ये जो शहाबुद्दीन गौरी है वह अन्य अपने सैनिकों से कहते हैं कि आप गौर से देखिए, दाएं बाएं 2 प्रकार की जो मीनारें हैं वह खड़ी कर दी गई है जो लकड़ी की है, और उन मीनारों पर सिपाही भी तैनात किए गए हैं। और ये जो सिपाही है, उन सिपाहियों के पास क्या है, नगाड़े हैं। तो ये सिपाही क्या करेंगे, अपने पास के जो नगाड़े हैं उसको बजाएंगे, उस पर चोट करेंगे, और उससे जो आवाज़ निकलेगी उस आवाज़ पर आधारित पृथ्वीराज क्या करेंगे, तीर मारकर ये जो नगाड़े का जो चमड़ा है उसको भेद देगा। तो इस प्रकार की वो बात करते हैं। तो उस पर चंद बरदाई कहते हैं कि आप सब देखेंगे कि महाराज पृथ्वीराज कितना सुंदर शब्द भेद करते हैं। इस पर उनका ये जो कौशल्य है शब्द भेदी बाण चलाने का, तो आपको पृथ्वीराज का ये शब्द भेद करते हुए आपको बहुत आश्चर्य हो जाएगा। महाराज पृथ्वीराज का वहाँ प्रवेश होता है। वे सामान्य अंगरखे और पैजामे में हैं। कमर से कसा हुआ उनका कमरबंद, आंखें फोड़ी जाने के कारण विकाली दृष्टिगत होती है, किंतु उनके मुख पर तेज हैं और शरीर कसा हुआ है। तो इस प्रकार का जो रूप है वह हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि इतनी यातनाएं, इतनी क्रूर अमानवीय कृत्य करने के बाद भी उनके चेहरे पर गंभीरता, उदासीनता दिखाई नहीं देती है। जैसे कि अभी भी इस समय भी उनकी कमर में कमरबंद कसा हुआ है, आंखें फोड़ी जाने के बाद भी उनके चेहरे पर तेज दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का जो दृश्य है, इस प्रकार का जो रूप है वह सबके सामने उपस्थित हो जाता है। जैसे ही वह सबके सामने आते हैं, चंद बरदाई स्वागत महाराज पृथ्वीराज कह देते हैं। शहाबुद्दीन भी आइए शाही कैदी पृथ्वीराज कह देते हैं। तो पृथ्वीराज कहते हैं, मेरे आने पर यहाँ के लोग सम्मान पूर्वक खड़े हुए। तो इस प्रकार का प्रश्न करते हैं। पृथ्वीराज इस समय भी दिल्ली के सरदार हैं, दिल्ली के शासक है, दिल्ली के राजा है। और इस प्रकार यहाँ पृथ्वीराज जैसे ही उपस्थित होते हैं तो वह इस प्रकार का प्रश्न करते हैं जो कि देख नहीं सकते, उनकी आंखें फोड़ी गई है, उनको दिखाई नहीं देता है, परंतु इस समय वह प्रश्न कर रहे हैं कि यहाँ आने के बाद लोगों ने मेरा सम्मान किया है, सम्मान पूर्वक खड़े हुए हैं। तब शहाबुद्दीन कहते हैं कि बादशाह होने का एहसास अभी भी है। थोड़ा सा अट्टहास करता है, मजाक करता है। कैदी के आने पर कौन खड़ा होगा, लेकिन यह शाही कैदी, और आज हम सब इसकी तीरंदाजी का जौहर देखने के लिए आए हैं, इसीलिए इनकी ख्वाहिश पूरी की जाए, सब लोग खड़े हो जाए। तो इस प्रकार शहाबुद्दीन गौरी क्या करता है कि पृथ्वीराज की जो बात है, उनका जो प्रश्न है कि उन्होंने कहा कि यहाँ लोग सम्मानपूर्वक खड़े हुए, तब शहाबुद्दीन गौरी पहले तो कहता है कि अब अभी भी बादशाह होने का एहसास हो रहा है। थोड़ा सा मजाक करते हुए कहता है कि कैदी आने पर कौन खड़ा होता है, लेकिन हमें आपसे ये जो अंदाजी का जो जौहर है देखना है, इसीलिए आपकी ये ख्वाहिश है तो हम आपकी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। सब लोग खड़े हो जाए, इस प्रकार का हुक्म देते हैं। सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो उस पर जो पृथ्वीराज हैं वह प्रसन्न होते हैं
और आप सब अब बैठ जाइए। तो इस प्रकार पृथ्वीराज कह देते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं। तो शहाबुद्दीन सबसे पहले तो कहते हैं कि मुझे आपकी खैरियत पूछनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि उनके साथ किस प्रकार के अन्याय, अत्याचार, जुल्म किए जा रहे हैं, तो फिर भी उनका मजाक करते हुए कह रहे हैं कि आपकी खैरियत हम पूछना चाहते हैं। कि उनके आँखों में नींबू, मिर्च या नमक जैसी जो चीज़ें हैं वह डालने का हुक्म दिया जाता है, उनको सताने का, उनको उनके साथ क्रूर अमानवीय कृत्य करने का आदेश दिया जाता है। और उसको लेकर वह पूछ रहे हैं कि इस प्रकार आँखों में नींबू, मिर्च, इस प्रकार की जो लाभकारक जो चीज़ें हैं आँखों में डालने का हुक्म आपने दिया था या बात कही थी, उसके बाद आप आराम से सो गए होंगे। और इतना ही नहीं तो उनको वो कहते हैं कि हमें याद आ रहा है कि आपने नींबू का जो रस है वो नमक के साथ मिलाने का हुक्म दिया था। तो इस प्रकार की बात करते हैं। तब पृथ्वीराज कहते हैं कि शहाबुद्दीन बहुत अच्छी तरह से सोया। आप नहीं जानते कि हमारे देश में हमने योग विद्या से शरीर के कष्ट से मुक्ति पाना सीखा है। फिर आँख का कष्ट ही क्या है। हम योग से अपनी प्राण शक्ति ब्रह्मांड में ले जाते हैं और शरीर को शून्य कर देते हैं। फिर शरीर का कष्ट कैसा। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो भारतीय जो संस्कृति है, सभ्यता है, तो उसको उसके अंतर्गत व्यक्त करते हुए ये जो योग विद्या है उसके आधार पर तो इस प्रकार रुबाब से वह बात कर रहे हैं। और कहते हैं कि आप नहीं जानते कि हमारे देश में जो योग विद्या सिखाई जाती है, जिस योग विद्या के कारण शरीर के जो कष्ट है उससे मुक्ति किस प्रकार की से पा सकते हैं। इस प्रकार ये जो आंखें हैं, आंखों का जो कष्ट है कुछ भी नहीं है। हम योग से अपना जो प्राण है उसको, प्राण की जो शक्ति है वो ब्रह्मांड में ले जाते हैं, शरीर को शून्य में कर देते हैं। तो इस प्रकार शरीर का एक कष्ट कैसा, हमें बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, इस प्रकार की बात करते हैं। तब शहाबुद्दीन कहते हैं कि यूँ तो हम यह कुछ नहीं समझे, फिर भी आपकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो पृथ्वीराज के द्वारा योग विद्या की जो बात कही गई है या प्राण शक्ति के ब्रह्मांड में ले जाने की या शरीर को शून्य बनाने की जो बात उन्होंने कही, उसके बारे में शहाबुद्दीन कुछ भी नहीं समझता है, परंतु उन्होंने जिस हिम्मत के साथ ये बात कही है तो उनकी वो तारीफ ही करते हैं। तभी पृथ्वीराज कहते हैं कि सर्प भी हमारे शरीर से लिपट कर काट ले तो हमें कोई कष्ट नहीं होता। सर्प काट कर स्वयं मर जाएगा, लेकिन हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कई सारे उदाहरण वो देते हुए कहते हैं कि हमारे एक ऋषि के शरीर पर बमीठा लग गया, जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए। उन ऋषि का नाम बिमठा लगाने से महर्षि वाल्मीकि हो गया। तो इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि का वह उदाहरण देते हैं। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि जो पापी वाल्मीकि था वह महर्षि कैसे हो गया, उसका उदाहरण देते हैं। उन्हें इनकी क्या चिंता है। तो इस प्रकार ऐसे जो महान व्यक्ति है, उन महान व्यक्ति को सांप के डसने का या इस प्रकार के शरीर को कष्ट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वो चिंता नहीं करते हैं। दूसरा एक उदाहरण देते हुए वह कहते हैं कि ऋषि दधीची ने शत्रु को मारने के लिए अपने शरीर की हड्डियों के लिए उसकी जो तोल का जो मांस है अपने शरीर से काट कर दिया था। इतना ही नहीं तो आप इस बात पर प्रसन्न होते हैं कि आपने मेरी आंखें जलाकर उसमें नींबू और मिर्च डालकर कष्ट दिया। भूल जाइए शहाबुद्दीन साहब ये बातें, हमारे लिए शरीर का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। तो इस प्रकार ये जो शारीरिक कष्ट है वह कष्ट नहीं है। तो इस प्रकार इतने ये जो आत्मा से बहुत ही इनकी जो साहस हिम्मत है वह यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार कई सारे उदाहरण देते हुए शहाबुद्दीन को समझा रहे हैं कि इस प्रकार के शारीरिक कष्ट से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो शहाबुद्दीन कहता है कि मरहबा,
ये जो मरहबा है उसका अर्थ जैसे कि स्वागत, जैसे कि उसका वो स्वागत करते हुए कहते हैं कि आपके मुल्क ने बड़ी बातें हासिल की है, तबीयत होती है कि ये सब हम भी जान सके। तो इस प्रकार जैसे कि उसे ये जो शब्द वेदी पान है या आवाज़ पर तीर अंदाजी का ये उनका जो कौशल है जानने के लिए बहुत उत्सुक है। और इस प्रकार जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमारी तबीयतें होती है कि ये हम सब जान सके। पृथ्वीराज कहते हैं कि हमने भी यही चाहा कि अपने देश के रेवा तट पर जब हम आखेट कर रहे थे तब हमारे सामंत चंड पुंडीर का संदेश मिला था कि आप तारार मारूफ खां के साथ लाहौर पर फिर आक्रमण करने के लिए आ गए हैं। तो इस प्रकार की बात यहाँ पृथ्वीराज शहाबुद्दीन के सामने बड़े ही हिम्मत के साथ कर देते हैं कि हम यही चाहते थे, हमने यही चाहा कि अब अपने देश के जो रेवा तट है तो उस पर आखेट करते समय हमारे जो सामंत चंड पुंडीर का संदेश उनको मिला था कि ये जो तारार मारूफ खां के साथ लाहौर पर पुनः आक्रमण करने की जो बात है उसका पता उन्हें चल जाता है। तो शहाबुद्दीन कहते हैं कि मैं बादशाह हूँ, जंग छेड़ना मेरा शौक है। तो इस पर पृथ्वीराज कहते हैं कि पिछले कई युद्धों की वो याद दिलाते हैं और कहते हैं कि पिछली लड़ाई में आप हार गए थे और उस समय आपने माफ़ी मांगी थी, मैंने माफ़ किया था और आपको छोड़ दिया था, तो आप लौट कर गए थे। उस समय जो संधि हुई थी उसकी वो याद दिलाते हैं। उस समय उन्होंने वचन दिया था कि इसके बाद कभी भी भारत की ओर भूल कर भी वो पैर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने इस वचन को नहीं निभाया। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन आप अपने वचन के पक्के नहीं निकले, उस बार आप फिर हारे। आपके अमीरों ने प्रार्थना की, आपको मैंने छोड़ दिया। उस समय जो संधि हुई थी उसका भी उल्लेख करते हुए कहते हैं कि दंड स्वरूप 9000 घोड़े, 700 इराकी अश्व, 800 सफेद हाथी, बहुत से जवाहरात देकर आपने संधि की। इस संधि से हमने सोचा कि हम दोनों हिंद से लेकर गजनी तक हिंदू और तुर्क दो भाइयों की तरह दुनिया में एक नई मिसाल पेश कर प्रजा को सुख चैन की जिंदगी देंगे। लेकिन फिर भी आप झूठे निकले, आपने हम पर फिर हमला किया। तो इस प्रकार जैसे कि धोखा या इस प्रकार का हमला करने की जो याद है वह पृथ्वीराज शहाबुद्दीन गौरी को देते हैं। तब शहाबुद्दीन गौरी कहता है कि हमला ही नहीं किया, आपको भारी शिकस्त देकर कैद भी कर लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनको धोखे से पृथ्वीराज पर हमला करते हैं और पृथ्वीराज की शिकस्त हो जाती है, हार हो जाती है और उसमें उनको कैद कर लिया जाता है। जोर से हट्टास करता है, उसका मजाक करता है और पृथ्वीराज कहते हैं कि इस समय आप हंस सकते हैं। यह हंसी उस समय नहीं थी जब हमने आपको श्रृंखलाओं में कसा था। तो इस प्रकार अनेक बार पृथ्वीराज के द्वारा शहाबुद्दीन गौरी हार चुके थे। यह हारने की जो श्रृंखला है उसकी याद दिलाते हुए पृथ्वीराज कह रहे कि इस समय आप हंस सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप कभी नहीं हंस रहे थे। उस समय आपकी हंसी कहाँ गई थी। दुर्भाग्य की बात है कि इस अंतिम युद्ध में मैं विजय प्राप्त नहीं कर सका। तो ये उनका अंतिम युद्ध है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु वो कहते हैं कि इस अंतिम युद्ध में मैं विजयी नहीं हो सका। अगर वह विजयी होता तो वह भी आगे बात कह देते कि आपको एक सिपाही के, अर्थात ये इस समय उनकी हार क्यों हुई उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि आपके एक सिपाही के मृतक शरीर से मेरा घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया। जैसे ही वह गिरा आपके सिपाहियों ने घेर डाला और बंदी बना लिया, नहीं तो इस बार भी आपको मैं भारी शिकस्त देता, यानी कि भारी हार देता, आपको बंदी बना लेता और 1000 बार प्रार्थना करने पर भी आपको कभी क्षमा नहीं करता। तो इस प्रकार की जो बात है वह पृथ्वीराज
शहाबुद्दीन के सामने कर रहे हैं। तब शहाबुद्दीन कहता है कि कोई बात नहीं, अब ये सब पुरानी बातें हैं। तब पृथ्वीराज कहते हैं कि हाँ, आपके लिए तो पुरानी हो चुकी है, मेरे लिए नहीं। चंद बरदाई से कहते हैं, हम अपने देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे अपराधियों को केवल एक बार क्षमा करें। अनेक बार क्षमा करने से अपराधी क्षमा पाने का अनुचित लाभ उठाते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। और पृथ्वीराज ने चंद बरदाई से कहा कि अपने देशवासियों को उन्होंने इस प्रकार का संदेश दिया है, या लेखक ने पाठकों को या दर्शकों को इस प्रकार का इस एकांकी के माध्यम से संदेश दिया है कि अपराधी को केवल एक बार क्षमा करनी चाहिए। अगर बार बार हम उसकी क्षमा करते हैं तो उसका वह अनुचित लाभ उठाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एकांकीकार का हम उसको उद्देश्य भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार चंद बरदाई के सामने अपना ये जो संदेश है देशवासियों को देने की बात करते हैं। तो इस पर चंद बरदाई कहते हैं कि महाराज, आपका ये जो संदेश है आपको देश के लोगों को इसके पहले ही पहुंच चुका है। जिस समय शहाबुद्दीन गौरी ने धोखे से आक्रमण किया, आपको पराजित किया और आपको कैद कर लिया, उसी समय आपका ये जो संदेश है देश के लोगों तक पहुंच गया है। तब शहाबुद्दीन कहते हैं कि यह तो जीतने के बाद की बात है, हार जाने के बाद की बात नहीं। खैर, अब ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं। आप जानते हैं कि आपको इस जगह पर क्यों लाया गया है। तो इस प्रकार शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज के बीच तो इस प्रकार का संवाद होता है। चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज का जो शब्दवेदी बाण का जो कौशल है सुना था, उस उत्सुकता के लिए, उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए पृथ्वीराज को यहाँ बुलाया था। तो इस पर वो कहते हैं कि ये हम जिस उद्देश्य से आपको यहाँ बुलाया गया है हम वो जानना चाहते हैं। तो पृथ्वीराज कहते हैं कि हाँ, हमारे मित्र महाकवि चंद ने हमें बतलाया था कि आप हमारे बाण चलाने का कौशल्य देखना चाहते हैं। हम शब्दवेदी बाण चलाते हैं। तो इस प्रकार ये जो बात है पृथ्वीराज भी यहाँ बता देते हैं कि हम शब्दवेदी बाण चलाते हैं और हमें हमारे परम मित्र महाकवि चंद ने बताया है कि आप हमारा ये जो बाण चलाने का जो कौशल्य है देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार अब ये जो कौशल्य है वह देखने की तैयारी हो रही है। शहाबुद्दीन जैसे कि वह पृथ्वीराज से कहते कि आपका ये जो कौशल है हम देखना चाहते हैं और इसीलिए तो आपके हाथों की ये जो सलाखें हैं वह निकाल दी गई है। और मारूफ खां यानी कि अपने जो सरदार है उससे कहते हैं कि कैदी के हाथ में ये जो तीर है वह तीर कमान दो, कि पृथ्वीराज के हाथों में तीर कमान दे देता है। पृथ्वीराज धनुष और बाण को चूमकर, जैसे कि धनुष और बाण को उद्देशित होकर वो कहता है, उसको चूमता है और कहता है कि बहुत दिनों से तुम मेरे हाथों से बिछड़े हुए हो, मेरे धनुष, तुम मेरे हाथों को धन्य बना दो। बाण आओ मैं तुम्हें भी चूम दो। दो बाणों को भी वो चूमते हैं। तो इस प्रकार धनुष और बाण को चूमते हुए उनको कहते हैं कि बहुत दिनों से तुम मेरे हाथों में नहीं हो, तुम क्या करो, ये जो हाथ है इन हाथों को धन्य बना दो। तो इस प्रकार दोनों को वो चूमते हैं। शहाबुद्दीन कहता है कि इन्हें मत चूमो कैदी, ये तीर जहर में बुझे हुए हैं। इस प्रकार जैसे कि ये जो तीर है इस तीर को उन्होंने जहर लगा कर दिया है। तो इस बात का भी उल्लेख शहाबुद्दीन कहते हैं कि इसको मत चूहो, इसको मत चूमो, क्योंकि ये तीर जहर में बुझे हुए हैं। तब पृथ्वीराज उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि तब तो और भी अच्छी बात है, मेरा काम ठीक तरह से होगा। तब शहाबुद्दीन कहते हैं कि ठीक तरह से होने की बात तो हमारे मेहमान चंद साहिब ने कही थी। तो इस प्रकार जैसे कि तुम बहुत ठीक तरह का काम करते हो, ये जो बात है हमारे जो मेहमान चंद बरदाई है, चंद साहिब है, उन्होंने कही थी। तब पृथ्वीराज कहते हैं कि ठीक तरह से होने की बात तो उन्होंने मुझे भी कही है। तो इस प्रकार जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ ठीक हो रहा है, तो उसकी जो खबर है वह मुझे भी बता दी थी। तब शहाबुद्दीन कहते हैं कि तो ठीक है, दाएं बाएं संकेत करते हुए। तो सुनिए कैदी पृथ्वीराज महाराज हंसते हुए कहता है कि हम कैदी और महाराज साथ साथ ही
कह रहे हैं जिससे आप खुश होकर अपना जौहर ठीक ढंग से दिखलाएं। तो इस समय वो कहते हैं कि सुनिए कैदी महाराज। यहाँ कैदी और महाराज दोनों शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस समय आप खुश होंगे और खुशी के मारे आपका ये जो बाण है, तीर है, वह सही निशाने पर निकल जाए। तो इस दृष्टि से उनको ये जो दो शब्दों का प्रयोग कैदी और महाराज करने का वह बात कर रहे हैं। हम कैदी और महाराज साथ साथ ही कह रहे हैं जिससे आप खुश होकर अपना जौहर ठीक ढंग का दिखलाएं। तो सुनिए कैदी महाराज। तो इस प्रकार जैसे कि एक तरफ से जो धमकी है वह शहाबुद्दीन पृथ्वीराज को देते हैं और पृथ्वीराज को बता देते हैं कि वहाँ का पूरा जो नियोजन किया गया है उसके बारे में वो बता देते हैं कि आपके दाई और बाएं दो मीनारें बनाई गई है, उस पर सिपाही तैनात किए गए हैं। तो ये सिपाहियों के पास नगाड़े हैं, जैसे ही इशारा होगा ये सिपाही नगाड़ों पर चोट करेंगे, नगाड़ों की आवाज़ को सुनना है और उस पर तीर चलाना है और इस तीर से उस नगाड़े को छेद करना है। अगर तीर से सिपाही को अगर चोट लगी तो उसकी भी वो धमकी देते हैं। तो आपके पास तो आंखें नहीं हैं, केवल ये जो आवाज़ है, आवाज़ दाएं और या बाएं किसी भी तरह से हो सकती है। तो उस आवाज़ को सुनकर ही आपको ये तीर चलाने की बात उन्होंने कही है। अगर निशाना चूक गया तो फौरन आपका कत्ल कर दिया जाएगा। इस प्रकार की धमकी देते हैं और उसके बाद पृथ्वीराज कहते हैं कि आप इसकी चिंता न करें। तब चंद्रबरदाई कहते हैं कि महाराज पृथ्वीराज, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है आपको सही लक्ष्य भेद करना है। तब पृथ्वीराज कहते हैं कि हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचते हैं, फिर धनुष्य पर बाण रखते हैं और आगे पीछे 2-4 डग रख कर भूमि का अंदाज लेते हैं। तो इस प्रकार अब ये जो तीर है चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शहाबुद्दीन कहते हैं कि तो कैदी महाराज आप तैयार हैं? तो पृथ्वीराज कहते हैं कि हम प्रत्येक क्षण तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो शहाबुद्दीन है वो कहते हैं कि हम यह नहीं बतलाएंगे कि हम दाएं या बाएं मीनार की सिपाहियों को चोट करने के लिए कहेंगे, हम सिर्फ इशारे से। तो इसमें शहाबुद्दीन कहते हैं कि हम ये नहीं बतलाएंगे कि हम दाएं या बाएं मीनार की सिपाहियों को चोट करने के लिए हम कहेंगे नहीं, हम सिर्फ इशारा करके सिपाहियों को कहेंगे। तो इस प्रकार जैसे कि अब उनको तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो शहाबुद्दीन कहते हैं कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि दाएं या बाएं सिपाहियों को नहीं बताएंगे आवाज़ करने के लिए, हम केवल इशारा करेंगे। जैसे ही इशारा करेंगे दाएं या बाएं की जो जिनको इशारा किया गया है वहाँ की जो सिपाही है वह नगारा बजाएंगे, आवाज़ करेंगे और उसके आधार पर, आवाज़ के आधार पर आपको तीर चलानी है। तो आगे कहते हैं कि हम केवल हुक्म देंगे और शहाबुद्दीन क्या करते हैं, बाईं ओर मुड़कर अच्छा सिपाहियों नगाड़े पर चोट करो। तो इस प्रकार जैसे कि संकेत करते हुए नगाड़े पर चोट करने की बात करते हैं। बाईं ओर की मीनार पर सिपाही नगाड़े पर चोट करते हैं। महाराज पृथ्वीराज आगे पीछे बढ़कर आवाज़ का अंदाज लेते हैं, धनुष को कानों तक खींचकर फिर रुक जाते हैं, एक पग आगे बढ़कर फिर धनुष को खींचते हैं, फिर गंभीरता से कहते हैं, पृथ्वीराज कहते हैं कि नगाड़े पर शब्द हो, शब्द हो, शब्द हो। और इस प्रकार नगाड़े पर शब्द किया जाता है। महाराज पृथ्वीराज एक पग आगे बढ़ते हैं, फिर 2 पग दाईं ओर बढ़कर शब्द सुनते हैं, प्रत्यंचा कान पर खींचकर जय महाकाल शब्द के साथ अपना बाण छोड़ देते हैं। दाई मीनार का सिपाही तीर ने नगाड़े में छेद कर दिया। तो इस प्रकार जोर से वो कह देता है। तो इस प्रकार शहाबुद्दीन कहता है कि मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह, शाबाश शाबाश। तो इस प्रकार उसका स्वागत करते हैं। चारों ओर ध्वनियाँ उठती है, सुभान अल्लाह, मुबारक मुबारक। इस प्रकार चारों तरफ से उनका
स्वागत होने लगता है। उसके बाद चंद बरदाई ये जो शोर है शांत होने के बाद कहते हैं कि सुल्तान अपने महाराज के शब्द वेद करने का कौशल देखा है। किस दिशा से कितनी दूरी पर किस गति से शब्द किया जा रहा है, इन सबका एक साथ विचार कर कितनी तेजी से बाण छोड़ा जाए, इस विद्या को महाराज पृथ्वीराज अच्छी तरह से जानते हैं। आप इनकी और भी परीक्षा ले सकते हैं। जैसे एक नगाड़े पर आवाज होने पर महाराज पृथ्वीराज ने उसे वेद दिया, उसी प्रकार दूसरी दिशा में भी शब्द होने पर वे उसे वेद देंगे। लेकिन इसे आप स्वयं देखने का कष्ट करें। दूर से बैठकर देखने में आपको महाराज पृथ्वीराज की बाण विद्या का चमत्कार समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार चंद बरदाई शहाबुद्दीन से कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, और भी जो चमत्कार हैं वह पृथ्वीराज के इस शब्द वेदी बाण से आप देख सकते हैं। तो इसमें कितनी दूरी पर कितनी गति से शब्द किया जा रहा है ये तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप गुप्त स्थान पर जाकर भी अगर आवाज करते हैं तो उसका ये जो चमत्कार है आप स्वयं कष्ट उठाकर देखना चाहिए। दूर से बैठकर आपको इस प्रकार का जो ये बाण विद्या का जो चमत्कार है समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार शहाबुद्दीन को तैयार करते हैं और शहाबुद्दीन कहता है कि तो ये किस तरह समझा जा सकता है। वो ये जो चंद बरदाई है उनको समझा रहे हैं। चंद बरदाई उनको समझाते हैं कि अगर आप संकेत करते हुए समझा रहे हैं कि उस कोने में छिपकर खड़े हो जाए और वहाँ से ताली बजाए, तो आप देखेंगे कि महाराज पृथ्वीराज का बाण किस तरह उस छिपे हुए स्थान पर पहुंचकर ताली की आवाज को भेद देगा। तो इस प्रकार शहाबुद्दीन गौरी को चंद बरदाई क्या करते हैं, किसी भी कोने में छिपने की बात करते हैं और उस कोने में छिपकर ताली बजाकर, अर्थात पृथ्वीराज द्वारा ये जो चमत्कार है वह देखने की बात करते हैं। इस पर शहाबुद्दीन कुछ समझ नहीं जाते। क्या छिपे हुए निशान पर भी तीर पहुंचकर आवाज को छेदा जा सकता है? ताजुब है। दर हकीकत हिंदुस्तान इल्म का खजाना है। अच्छी बात है, मैं आपकी ये जो बताई हुई जगह पर छुप जाता हूँ और ताली बजाकर आवाज करता हूँ। तो इस प्रकार चंद बरदाई के कहने के अनुसार शहाबुद्दीन एक विशिष्ट स्थान पर, विशिष्ट दूरी पर, अर्थात छिपने की वो बात करता है और उस छिपे हुए स्थान से वह ताली बजाकर ये जो पृथ्वीराज का ये जो शब्द वेदी बाण चलाने का ये जो चमत्कार है वो देखना चाहता है। और उसके साथ साथ वह ये भी बात कह देता है कि अर्थात इस प्रकार भी छिपे हुए निशान पर भी तीर पहुंचकर आवाज को छेद किया जा सकता है। तो इसमें ताजुब है, चमत्कार है। और इस प्रकार की जो हकीकत है, हिंदुस्तान ये जो इस प्रकार की विद्या का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, ताजुब है। तो इस प्रकार का वह भारतीय ये जो ज्ञान है वह उसका गुणगान भी कर रहा है। अच्छी बात है, मैं आपकी बताई हुई जो बात है, बताई हुई जो जगह है वहाँ पर छिप जाता हूँ और ताली बजाकर ये मैं देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार ये जो शहाबुद्दीन है वह तैयार हो जाता है। उसके बाद इस स्लाइड में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिसके हाथ में बाण है, धनुष बाण है, वह पृथ्वीराज है। और उस दूसरे कोने में जो दिखाई दे रहे हैं वो चंद बरदाई है और उन दोनों के बीच में सिंहासन पर बैठे हुए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है। तो यहाँ ये जो काव्य की जो पंक्तियाँ हैं तो उन पंक्तियों के आधार पर ये पंक्तियाँ चंद बरदाई की है। चंद बरदाइयाँ पृथ्वीराज के सामने, वो कहाँ बैठे हैं, सिंहासन कैसा है, कितना अंतर है, कि कौन सी दिशा है,
समय कितना लगता है, ये सारी जो बातें हैं उस पद के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से वो कहते हैं। और उसी शब्द के आधार पर, इन शब्दों के आधार पर पृथ्वीराज ये जो बाण है वो चलाते हैं, अपना कौशल दिखाते हैं। तो चंद बरदाई पृथ्वीराज को कहते हैं कि महाराज पृथ्वीराज अवश्य ही छिपे स्थान पर भी लक्ष्य भेद करेंगे। तो इस प्रकार चंद बरदाई शहाबुद्दीन को कहते हैं कि महाराज पृथ्वीराज अवश्य ही छिपे हुए स्थान पर भी ये जो लक्ष्य भेदी जो बाण है वो करेंगे, लक्ष्य भेद करेंगे। सुल्तान आप उस स्थान पर जाकर छिप जाएं और ताली से आवाज करें। तो शहाबुद्दीन इसके लिए भी तैयार होते हैं, ठीक बात है, शाबाश कह दी महाराज पृथ्वीराज, मैं छिप कर ताली की आवाज करता हूं। शहाबुद्दीन शीघ्रता से नेपथ्य में चला जाता है। एक ऐसी नेपथ्य यानी कि अदृश्य स्थान पर वह चले जाते हैं। 2 क्षण बाद ताली की आवाज आती है। फिर शहाबुद्दीन नेपथ्य से कहता है, आवाज पर तीर हो, आवाज पर तीर हो। जैसे कि वो आवाज करते हैं, आवाज पर तीर हो, आवाज पर तीर हो। और चंद बरदाई पृथ्वीराज से कहते हैं, महाराज जैसा मैंने निवेदन किया था वही कीजिए। जिस जगह पर सुल्तान है उसे ठीक तरह से समझ लीजिए। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो चंद बरदाई है पृथ्वीराज को ये सारी बातें बता देते हैं, कहते हैं निवेदन जैसे मैंने किया है वैसा ही कीजिए। जिस जगह पर सुल्तान खड़े हैं ठीक उसी तरह उस जगह को समझ लीजिए। और ये जो कवि की जो पंक्तियां हैं वह कह देते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताथल पे सुल्तान है मत चुके चौहान। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताथल पे सुल्तान है मत चुके चौहान। तो इस प्रकार आपका जो निशाना है न चुके। तो इस प्रकार ये जो अंतर है, दिशा है, ये सारी जो बातें हैं उन शब्दों के माध्यम से वो बता देते हैं। जैसे ही ताली की आवाज आती है तो ये पृथ्वीराज जय महाकाल कहते हैं और तीर छूट जाता है। दूसरे क्षण नेपथ्य से शहाबुद्दीन की कराह वाली जो आवाज है आती है, आहा आहा मेरे पेट में तीर तीर चुभ गया, ओह चुभ गया, दगा दगा, ओह मेरे पेट में तीर। बहुत से मुसाहिब उसी ओर दौड़ते हैं। मुसाहिब यानी कि सरदार, वहाँ के जो सैनिक है, सेनापति है, वह उधर दौड़ते हैं। उसके बाद चंद बरदाई कहते हैं कि धन्य है महाराज, आपका शब्द बेन अचूक है, आप धन्य हैं। मैं ये 2 कटारें लाया हूँ, एक आप मेरे सीने में भोंक दे, दूसरी मैं आपके सीने में उतार देता हूँ। पृथ्वीराज कहते हैं, धन्य हो महाकवि चंद, तुम सचमुच ही देशभक्त और राजभक्त हो। हम दोनों ही अपने देश के ऋण से उरुन हुए, तैयार हो जाओ, मैं तैयार हूँ। जय महाकाल। दोनों एक दूसरे के सीने में कटार भोंकते हैं। कुछ मुसाहिब चकित होकर खड़े हो जाते हैं। सूर्य की अंतिम किरणें क्षितिज में डूबने लगती है और मंच पर अंधेरा हो जाता है और पर्दा गिर जाता है। तो इस प्रकार यहाँ एकांकी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित जो पृथ्वीराज की आंखें हैं एक भावना प्रधान ऐतिहासिक एकांकी है। इस एकांकी में एकांकीकार का जो उद्देश्य है वो तत्कालीन भारत की राजनीतिक स्थिति का चित्रण करना है। इसके साथ ही इस एकांकी में एकांकीकार का जो उद्देश्य है वो घटनाओं के वर्णन की अपेक्षा बंदी बनाए गए भारत के सम्राट पृथ्वीराज की जो मनस्थिति है उसको विशेष रूप से दर्शाने का रहा है। क्षमादान को जीवन मूल्य मानने वाले पृथ्वीराज पर मोहम्मद गौरी द्वारा किए गए निर्मम अत्याचारों का मर्मांतक प्रभाव पड़ा हुआ है। इसका अत्यंत भावनापूर्ण एवं मर्मस्पर्शी जो प्रभाव है
उसका वर्णन इस एकांकी के अंतर्गत एकांकीकार ने किया है। अपनी असह्य स्थिति में भी पृथ्वीराज ने जिस धैर्य, साहस, सहिष्णुता, स्वाभिमान एवं कौशल्य का परिचय दिया है वह अतुलनीय और अद्भुत रहा है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, इन दो चरित्रों का जब हम तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हैं तो पृथ्वीराज की आंखें इस एकांकी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के चरित्र में बहुत सारी जो बातें हैं बहुत कम शब्दों में कही गई है, बहुत सी कम झांकी दोनों की देखने को मिलती है। लेकिन जितनी भी झांकी इस एकांकी के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है वह दोनों के संबंध में बहुत कुछ कह देती है। पृथ्वीराज चौहान इस एकांकी में नायक है तो मोहम्मद गौरी इस एकांकी के खलनायक है। पृथ्वीराज वीर है किंतु मोहम्मद गौरी कायर है। हमने देखा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं किंतु मोहम्मद गौरी युद्ध में हार कर और पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान युद्ध में पराजित मोहम्मद गौरी को क्षमादान कर देते हैं किंतु उसी तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज जयचंद के विश्वासघात के कारण पराजित हो जाते हैं। गौरी उन्हें बंदी बनाकर गौर किले पर ले जाता है और वहां पर उनको तरह तरह की जो अमानवीय अत्याचार है वह करता है। वह उनकी आंखें तक फोड़ डालता है। पृथ्वीराज यहाँ पर हमें वीर दिखाई देते हैं, उनमें धैर्य है, साहस है, सहिष्णुता है, स्वाभिमानी और क्षमाशील भी दिखाई देते हैं। किंतु ये जो गौरी है वह क्रूर, अत्याचारी और कायर तथा धूर्त दिखाई दे रहा है। मोहम्मद गौरी तो इस एकांकी के माध्यम से हम यहाँ इस प्रकार का भी विचार कर सकते हैं कि अगर मोहम्मद गौरी के स्थान पर अगर पृथ्वीराज चौहान होते तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी जैसा व्यवहार करते क्या? तो अगर ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ तो उसका उत्तर या उसका विचार हमें निश्चित रूप से करना चाहिए कि मोहम्मद गौरी के स्थान पर यदि पृथ्वीराज ने गौरी को कैद कर लिया होता तो वे गौरी ने उनके साथ जैसा व्यवहार किया है वैसा कदापि नहीं करते, क्योंकि पृथ्वीराज भारतीय संस्कृति के पोषक है, भारतीय संस्कारों से वह प्रभावित है और भारतीय संस्कृति में मानवता को विशेष महत्व दिया गया है। शत्रुता के साथ भी सहानुभूति रखी जाती है। इसका उदाहरण हम भारतीय संस्कृति के माध्यम से देख सकते हैं। उनके साथ क्रूरता का नहीं बल्कि दयालुता एवं मानवीयता का व्यवहार किया जाता। मोहम्मद गौरी क्रूर था, उसमें दया नाम की कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। उसने पृथ्वीराज के साथ क्रूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार किए हैं, परंतु पृथ्वीराज की अत्यधिक मानवीयता एवं दयालुता ने गौरी को प्रथम युद्ध में क्षमा किया था। पृथ्वीराज वीर, साहसी दिखाई देते हैं तो दूसरी ओर मोहम्मद गौरी कूटनीतिज्ञ और क्रूर दिखाई देते हैं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के साथ जो क्रूर व्यवहार किया वह किसी भी स्थिति में उचित नहीं रहा है, क्योंकि उसकी क्रूरता की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने असह्य पृथ्वीराज की दोनों आंखों में गर्म सलाखें डालकर उन्हें अंधा बना दिया। यह सत्य है कि सभी विजेता मोहम्मद गौरी की तरह क्रूर नहीं होते हैं। इतिहास में जब हम जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगर उदाहरण ही देखना है तो हम सिकंदर का उदाहरण देख सकते हैं कि वह वीर योद्धा था, महत्वाकांक्षी था, किंतु उसमें मानवीयता भी देखने को मिलती है। उसने भारत पर आक्रमण कर यहाँ अनेक राजाओं को पराजित किया
उसने राजा पोरस के साथ भी युद्ध किया था। पोरस ने बड़ी वीरता के साथ सिकंदर से युद्ध किया, किंतु वह पराजित हो गए। पोरस बंदी रूप में सिकंदर के सम्मुख उपस्थित किए गए। सिकंदर ने उससे पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसने उत्तर दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो सिकंदर ने पोरस की इस बात को सुनकर वह जीता हुआ जो राज्य था वह पोरस को लौटा देते हैं। तो इस उदाहरण के माध्यम से तो ऐसे क्रूर वीर योद्धा महत्वाकांक्षी जो वीर सिकंदर है उसमें भी मानवता का दर्शन होता है, परंतु मोहम्मद गौरी के उस क्रूरता के पीछे किसी प्रकार की कोई मानवता दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने भारतीय राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया है। तत्कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है, और ये जो भारत के सम्राट पृथ्वीराज की जो मनस्थिति है उसका विशेष रूप से जो वर्णन है इस एकांकी के अंतर्गत किया दिखाई देता है। और इस प्रकार मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया ये जो निर्मम अत्याचार है उसमें किसी प्रकार की मानवीयता का दर्शन नहीं होता है। तो हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।